इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आ चुकी है आईआईटीएम रिसर्च फेलो की पोजीशन पर। अब यहाँ पर कितनी क्या वैकेंसीज हैं, तो वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बाकी यहाँ पर आप आईआईटीएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हो। अब इसमें बात करें कितनी क्या यहाँ पर पोस्ट है, टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो यहाँ पर आपकी 20 है आईआईटीएम रिसर्च फेलो की। इसमें आपकी करंट में 15 वैकेंसी और बैकलॉग में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टोटल आपकी 15 वैकेंसी। रिजर्वेशन इसमें देखो, एससी कैटेगरी में 3 वैकेंसी, एसटी में 2 वैकेंसी, ओबीसी में 3 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी और अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी यहाँ पर 5 वैकेंसी रहने वाली है। ये आपकी यहाँ पर जो है आपकी करंट वैकेंसी है टोटल 15, जिसमें से कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया। अब आते हैं बैकलॉग पोजीशन पर। बैकलॉग में आपकी 5 वैकेंसी है। इसमें बैकलॉग में आप सीट्स भी देख सकते हो रिजर्वेशन वाइज, जैसे कि एससी में 3 वैकेंसी, एसटी में 1 वैकेंसी, ओबीसी में यहाँ पर आपकी 1 वैकेंसी रहने वाली है। इसके अलावा 2 वैकेंसी आपकी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ पर आपकी रिजर्व्ड है। ठीक है, बाकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है फिजिकल साइंस में, जिसमें आप सब्जेक्ट यहाँ पर दे सकते हो, ये सब्जेक्ट आपके रहे हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर केमिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है, या फिर मैथमेटिकल साइंस में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा एक और क्वालिफिकेशन है, अगर आपने एमटेक किया है एटमॉस्फेरिक या फिर ओशन साइंस में या फिर इससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स में अगर आपने किया है, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की है किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ अब देखो यहाँ पर एंड आ गया है, यानी कि ये और ये दोनों आपके कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। तो सेकंड में अब क्या है, अगर आपने CSIR यूडीसी नेट या फिर यूडीसी नेट या फिर ICAR नेट ये आपने क्वालिफाई किया है, या फिर गेट एग्जाम क्वालिफाई किया है, या फिर JEST एग्जाम अगर आपने क्वालिफाई किया है, प्लस आपके जो डिग्री आपने जो भी कंप्लीट की है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, उसमें आपके मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल ओबीसी से हो, या फिर अगर आप SC ST PWBD कैटेगरी से हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या ग्रेजुएशन में स्कोर किया है, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्या रिसर्च फेलो की पोजीशन पर। बाकी एक और कंडीशन है फोर्थ में, यहाँ पर देखोगे तो कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट एट आ बैचलर्स डिग्री। तो अगर आपने BE BTech BSc जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज आ सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पर आओगे तो डिमॉन्स्ट्रेटेड स्किल्स यहाँ पर है। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, फॉरट्रैन है, सी है, पाइथन है, वर्किंग एक्सपीरियंस लिनक्स में है, यूनिक्स में है, विंडोज पर प्लेटफॉर्म्स में है, तभी आप इसमें अप्लाई करोगे। एज लिमिट 18 ईयर 28 ईयर्स है। इसकी मैक्सिमम इमॉल्वमेंट्स यहाँ पर आपका है 37,000 रुपीज पर मंथ, प्लस आपका HRA भी रहेगा, हाउस रेंट अलाउंस भी यहाँ पर मिलने वाला है। टेन्योर की बात कर लेते हैं तो टेन्योर आपका यहाँ पर 4 ईयर्स का रहेगा, बाकी इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, वो रिक्वायरमेंट और आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। अपर एज लिमिट में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है SC ST कैटेगरीज को, और ओबीसी कैटेगरी को 3 ईयर्स का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है तो वो भी बात कर लेते हैं। तो आपको आईआईटीएम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर tropmet.res.in इस पर ही विजिट करना है। इस पर जाकर आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन आवेदन आपकी स्टार्ट हो गई है, 12 ऑफ मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट है, और इसकी जो लास्ट डेट है आपकी है 27 ऑफ अप्रैल 2026। तो 27 ऑफ अप्रैल से पहले इसमें अप्लाई कर दो। आईआईटीएम की वेबसाइट यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आपकी वेबसाइट है आईआईटीएम की वेबसाइट। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं वो आप देख सकते हो, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है। बाकी जो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, SSC एग्जाम SSC से यहाँ लेकर आपके PG PhD जो भी आपने किया है वहाँ तक आपके यहाँ पर रिक्वायर्ड रहने वाले हैं, प्लस यहाँ पर आपका रिज्यूमे भी आपका लगेगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपका यहाँ पर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, ये इन दोनों के बिहाफ पर ही सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, कैंडिडेट्स वुड बी कॉल फॉर अ रिटन टेस्ट और अ इंटरव्यू। तो या फिर रिटन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा या फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा, इसके बिहाफ पर ही आपका यहाँ पर सिलेक्शन रहने वाला है। लेकिन उसके लिए उसके पहले आपकी स्क्रीनिंग यहाँ पर होगी, जो कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक्सपीरियंस आपके पास है उस पर आपकी बेस्ड रहेगी। उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग रहने वाली है, फिर आपको रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू जो भी कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा।
फाइनल सिलेक्शन आप यहाँ पर देख सकते हो विल बी डन बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द इंटरव्यू। तो इंटरव्यू के बिहाफ पर ही आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर रहने वाला है। बाकी जनरल कंडीशंस जो हैं वो जनरल कंडीशन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इस नोटिफिकेशन को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अब अगर आप रिटन एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू राउंड के लिए जा रहे हैं तो टीएडी आपको इसमें नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्प्लॉयज़ के लिए आपको यहाँ पर जो है एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट्स को टीएडीए मिलेगा, बाकी किसी को भी टीएडीए यहाँ पर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू के लिए अगर आप जा रहे हो कैंपस में। तो लास्ट डेट बता दी है, इसके पहले इसमें अप्लाई कर दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।